उसमें खींचातानी हुआ और गोली चल गई और उस एलन राव साहब डीसीपी, फॉर्मर डीसीपी हैं स्पेशल सेल के दिल्ली पुलिस के। आप क्या मानते हैं, जितने भी एनकाउंटर होते हैं सवाल पुलिस की तरफ भी उठते हैं और पुलिस को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है कि साहब सरकार की मंशा के लिए, राजनीतिक हित साधने के लिए, सधवाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल होता है, सरकारें करती हैं और पुलिस उसको अंजाम देती है। देखिए अबुल जी, बड़ा चर्चा का विषय है एनकाउंटर, और लोग ये समझते हैं कि एनकाउंटर का मतलब है कि पुलिस गई और पकड़ के मार दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत एनकाउंटर्स किए हैं और मेरे को खुद गोलियां भी लगी हैं उन एनकाउंटर्स में। मैंने 3-3 गोली पेट में खाई है। और तब जब एनकाउंटर होता है तब पता लगता है कि क्या हो रहा है, और तब कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या करना है। कोई उस टाइम पे मैं जो मेरे को गोली मार रहा है या जो पुलिस ऑफिसर को गोली मार रहा है उसकी जात और नाम और ये नहीं पूछा जाता कि वो अपराधी है, उसका कोई नाम नहीं होता है। तो जो भी एनकाउंटर की, पहले तो मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, डेफिनेशन बता दूं एनकाउंटर है क्या। सेक्शन पहले आईपीसी का 100 था, अब 38 बीएनएस का सेक्शन ये है कि आत्मरक्षा प्रतिरक्षा में अगर किसी आदमी पर कोई अटैक हो रहा है, उसमें 6 कैटेगरी हैं। उसमें यह भी एक कैटेगरी है कि अगर कोई आदमी ऐसे अटैक करे जिससे आदमी की मृत्यु हो सकती है, उस उपलक्ष्य में आदमी को राइट है, नॉट ओनली पुलिस ऑफिसर को, प्राइवेट आदमी को भी ये राइट है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस 38 बीएनएस में है। प्राइवेट आदमी को भी अगर उसके ऊपर कोई अटैक हो रहा है, वो मरने के लिए दूसरा आदमी मारने चाह रहा है उसको, और उसके हाथ में हथियार है, तो वो गोली मार सकता है। वो अगर उस गोली मारने में मर जाए तो उसको कोई कानून में कोई सजा नहीं मिल सकती। ये है। बल्कि पुलिस में इसका अधिकार है कि पुलिस जब पकड़ने किसी अपराधी को जाती है और वहां से गोली चलती है, तो गोली चलने के बाद पुलिस क्या हथियार को वैसे खाली लेके जाएगी क्या? वो भी अपना इस्तेमाल करेगी। अपनी जान सबको प्यारी है। और ये बात भी एक सही है कि जो पुलिस वाले जितने एनकाउंटर्स में मरे हैं या जख्मी हुए हैं, उनके बारे में तो कोई ह्यूमन राइट कमीशन भी बात नहीं करता, कुछ नहीं करता है। दूसरी बात, जब एनकाउंटर होता है तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की डायरेक्शंस हैं। उस हर एक एनकाउंटर में जुडिशियल मजिस्ट्रियल जांच होगी, एसडीएम के द्वारा जांच होती है। 136 सीआरपीसी पहले था, उसके अंदर जांच होती है। और जांच में अगर ये लगता है कि कोई एनकाउंटर गलत हुआ है, झूठा हुआ है, तो उसमें पुलिस वालों के खिलाफ भी कई बार आपने सुना होगा, अखबारों में कई बार आया, क्राउड प्लेस में हुआ है, 10-10 पुलिस वाले 30-20 साल तक जेल में रहे। राव साहब ठीक है, मैं तो ऐसा नहीं है कि हर एनकाउंटर झूठा होता है या हर एनकाउंटर नहीं होता। ठीक है, हर एनकाउंटर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बहुत सारे एनकाउंटर जो होते हैं वो फर्जी होते हैं। इस बात से सहमति रखते हैं आप या नहीं रखते? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रखता। बहुत सारे अच्छा, सारे एनकाउंटर सही होते हैं? कुछ एक हो सकती है, कुछ एक हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं हो सकते। क्योंकि पुलिस का अपना कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी के साथ, क्यों मारेंगे किसी को? और अगर ऐसा पकड़ के मारा, मैंने जो सवाल आपसे किया था, अगर आपने सवाल पर गौर किया हो, सरकारें ये काम करवाती हैं अपने हित के लिए, पुलिस का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन सरकारों को जो सूट करता है वो करवाती हैं सरकारें। मेरा कहना ये था, मेरा प्रश्न ये था, और पुलिस वो करने पर मजबूर हो जाती है क्या? मैं जवाब दे देता हूँ जी। मैं दिल्ली पुलिस के बारे में कह सकता हूँ कि मैंने 36 साल तक दिल्ली पुलिस में काम किया और बहुत से एनकाउंटर किए हैं। मुझे किसी सरकार ने या किसी राजनेता ने या मंत्री ने, किसी ने कभी नहीं कहा कि इस आदमी को पकड़ के मार दो। ऐसा कभी मुझे नहीं पता लगा। और मैं बाहर के स्टेट्स की बात मैं नहीं कह सकता, कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने दिल्ली की जरूर बात कर सकता हूँ। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, और किसी प्रेशर में सारे सरकारों के बीच में काम किया मैंने, बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी, और दूसरे कई और जनता दल में भी हमने काम किया है। किसी भी सरकार के किसी राजनेता, एसएन सिंह साहब, अब उस आरोप पर आता हूं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगा। समाजवादी पार्टी ने पहले जाति देखकर एनकाउंटर की बात की, उसके बाद जो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष का बयान आया, जो उन्होंने ट्वीट किया, उसमें कहा कि साहब ये लेवल करने के लिए अनुज सिंह का एनकाउंटर कर दिया, सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने के लिए, कि आगे को ज्यादा डैमेज ना हो, इसलिए अनुज सिंह को मार दिया, कि साहब देखो हमने ठाकुर भी मार दिया। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि लेवल करने के लिए ऐसा कुछ नहीं। अबू जी देखिए, किसी भी अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, ये जवाब हमसे पूछा गया, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए अबू जी, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को कोई भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति के बहुत सारे फॉलोअर होते हैं, बहुत सारे लोग पसंद करने वाले होते हैं, तो उनको ओछा और छोटा बयान नहीं देना चाहिए। मैं कांग्रेस का भी जवाब देता हूं और समाजवादी पार्टी का मिला जुला इसलिए दूंगा कि आपका समय बच जाएगा।
निश्चित तौर पे अभी समाजवादी पार्टी के मित्र ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि विधानसभा में और बाहर भी सवाल उठाया। उन्होंने जो सवाल उठाया जवाब में इंडिया न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार ने एक एक करके दिखाया। हालांकि दिखाया नहीं जाना चाहिए क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने इस मंशा से सवाल उठाया, इसलिए इंडिया न्यूज के पत्रकार ने दिखाया कि एक तरफ तो हिंदू धर्म को जातियों में बांट दिया जा रहा है, तो भी ठाकुर और ब्राह्मण का ज्यादा इनकाउंटर हुआ है अपेक्षाकृत यादव से। हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, कोई अपराधी की जाति नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भुवन भास्कर जी के पास कोई डेटा लेकर आए हैं क्या? मुसलमानों में कितने सैयद का हुआ है, कितने अंसारी का हुआ है, कितने शेख का हुआ है, कितने पठान का हुआ है? नहीं, आपके पास होगा नहीं। आज इस पे अभी हम 10 सेकंड बाद बताते हैं, पहले कांग्रेस का भी लगे हाथ जवाब देते हैं कि क्यों ये करते हैं लोग, वो लास्ट में बताते हैं क्यों इस तरह से कर रहे हैं। आपने कांग्रेस से एक सवाल पूछा, बड़ी अच्छा सवाल था आपका कि भाई जो आपकी सरकार में महाराष्ट्र में इनकाउंटर हुआ जिसपे बड़े बड़ी फिल्में बनी हुई है, उस पे आपका क्या कहना है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपने सवाल पूछा कि कश्मीर में बड़े बड़े आतंकवादियों का इनकाउंटर हुआ और उनके परिवार के लोगों ने कहा कि कांग्रेस की सरकार उठा कर ले गई और मार दिया, आपका क्या कहना है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार जो करती है वो संवैधानिक होता है और बाकी लोग जो करते हैं वो संवैधानिक नहीं होता। ऐसा नहीं है। संविधान के अंतर्गत आकर कोई भी सरकार जो कार्रवाई करती है अबू जी ना, वो सही होता है, और जो गैर विधिक होता है वो किसी भी सरकार में गलत होता है। लेकिन ग्लोरीफाई तो नहीं करना चाहिए ना सर, कि क्या सारे इनकाउंटर अच्छे ग्लोरीफाई तो नहीं करना चाहिए। ठोक दूंगा मिट्टी में मिला दूंगा, ठोक दूंगा मिट्टी में मिला दूंगा, कम से कम उसको ग्लोरीफाई मत कीजिए। अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया। मैं बता दूं, उनको बताने दीजिए, पहले मैं आऊंगा आपके पास। अब न्याय शास्त्र का दंड विधान ये कहता है, आप सुन लीजिए, न्याय शास्त्र का दंड विधान ये कहता है कि अपराधी के साथ हाथ मत मिलाइए। कुत्ते से हाथ मिलाना तो दूर, क्योंकि समाज में एक मैसेज जाएगा कि ये अपराधी। न्याय शास्त्र कौन सा न्याय शास्त्र की बात कर रहे हैं आप? अपराधी की पहुंच मुख्यमंत्री तक है, अपराधी की पहुंच मंत्री तक है। किस न्याय शास्त्र वो की बात गलत कार्य करेगा और समाज में बच जाएगा जिस तरह से कार्य करते थे। सर न्याय शास्त्र का तो बताइए सर, पहले बता दीजिए न्याय शास्त्र कौन सा, मेरी नॉलेज के लिए बता दीजिए। नहीं, आपकी नॉलेज आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। नहीं सर, मैं न्याय शास्त्र, आपने कहा ना न्याय शास्त्र में लिखा है, किसके अंतर्गत आती है? आप न्याय शास्त्र पढ़िए ना, जैसे समाज शास्त्र पढ़ते हैं वैसे न्याय शास्त्र पढ़िए, हरलम्बाज की किताब पढ़िए, उसमें है दंड विधान। हम भारतीय दंड विधान को पढ़ते हैं, उसमें यही है कि समाज में जब अपराधियों का सर नीचा होगा तब सीना चौड़ा करके सड़क पर कौन चल पाएगा? जो सभ्य समाज होगा। नहीं तो अगर राजनेता किसी मुख्यमंत्री पर, महिला मुख्यमंत्री पर, पूर्व मुख्यमंत्री पर अगर वो गेस्ट हाउस जैसा कांड करेंगे और जो गेस्ट हाउस कांड में शरीका होगा उसको माननीय बनाने का कार्य करेंगे, अगर किसी अपराधी के लिए तालाब खुनवाने का कार्य करेंगे, मछली खिलाने का कार्य करेंगे और ये मैसेज देने का कार्य करेंगे, जिसपे रिकॉर्ड आपके यहाँ एक डीजीपी, पूर्व डीजीपी ने आके कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ये कहा जाता था कि फला जाति और धर्म को मत पकड़िए। कौन कहा? पूर्व डीजीपी ने। क्या अदालतें के चैनल पर आकर कहा, अदालतें किसी ने डिनाई किया नहीं किया। एक डीएम और एक एसपी ने कहा कि मुजफ्फरनगर के दंगे में कहा गया एक धर्म को गिरफ्तार करिए, एक धर्म को छोड़ दीजिए। अब हम कह रहे हैं, आप चौथा सुन लीजिए। उन्होंने जो सवाल पूछा था कांग्रेस का, जवाब दे दीजिए। कांग्रेस के मित्र ने कहा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं भैया, आपके सरकार में जो इनकाउंटर होता है क्या उसकी संवैधानिक व्यवस्था इटली से है, जार सोरोसे से है, हिंडनबर्ग से है? क्या भारत का संविधान उस पर लागू नहीं होता है? होता है। तो आपके यहाँ वो इनकाउंटर ठीक था जो कर्नाटक में हुआ था, तेलंगाना में हुआ था, जो पंजाब में हुआ था, जो महाराष्ट्र में हुआ था और भारतीय जनता पार्टी। पहले आप जवाब दे दीजिए। पांचवी में कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार में जितने इनकाउंटर हुए सबका जुडिशियल और मजिस्ट्रेट मेरा एक सवाल नोट कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा। ये जो जिस न्याय शास्त्र की आप बात कर रहे थे वो क्या अदालतें हमारी मानती हैं? उसी के हिसाब से अदालत फैसला सुनाती है। ठीक है, अभी सुब्रान जी, चलिए छोड़िए, अभी सुब्रान जी को बोलने की सरकार चला के और जनता के बीच में जाते हैं, सुब्रान जी को बोलने तो उस न्याय शास्त्र पे जनता मुहर लगाती है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुब्रान जी को अच्छे कार्य हुए। मैं न्याय शास्त्र की बात कर रहा हूँ, सुब्रान जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी है नीतीश कुमार, कहते थे बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। पार्टी तो पार्टी प्रवक्ता भी झूठ इतना लंबा चौड़ा बोलते हैं। 3-4 बातें सुनिए, इन्होंने बड़ा न्याय समाजवादी पार्टी का नहीं देखे, समाजवादी पार्टी के लोग आपके लिए क्या कहते थे? मंदबुद्धि किसको कहा जाता था?
अरे भैया सुनिए, समाजवादी एसएम पार्टी सिंह के लोगों ने सुनिए आप। आपको कहा सुनिए, मत जो उनको बुद्धू, बात पूरी आप जिस करने विषय दीजिए। पर डिबेट हो रहा है आप उस पे आइए। कौन एसएम सिंह किसको सुनिए। कहा, कौन किसको सुनिए ना। कहा, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, सोनिया एसएम गांधी सिंह को सिंह जी, जेल में एसएम डाला, सिंह जी, वो देखिए भ्रष्टाचारी एसएम है, सिंह जी, वो आपने चोर काफी है। मैंने वक्त दिया कौन आपको सर, किसको कहा उस पे डिबेट मैंने तो नहीं आपको हो रहा काफी है। मैंने आपको एसएम काफी सिंह वक्त दिया। अब पहले उनका जवाब सुन लीजिए। सुनिए, तीन अरे चार आप बड़ी बड़ी बातें आप इन्होंने कहिए पहला कि एक प्रवक्ता सुंदर- झूठा है और हम अरे आपका भाई जवाब सुनिए न ना, दें, एसएम हम सिंह। अरविंद केजरीवाल की याद न दिलाएं, कैसी बात अरे आप है? दिलाइएगा, जब भाई, आपकी बारी सुनिए आए ना। तो आप सबकी याद दिलाइए।